होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बेहद ही खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आज देओल परिवार की। देओल परिवार यूं तो अक्सर ही खबरों का कारण बना रहता था, मगर देओल परिवार जो है चुनावों के नतीजों के बाद से काफी ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहा है। और ऐसे में देओल परिवार के बिगड़े हुए नाते, बिगड़े हुए रिश्तों में भी कहीं ना कहीं सुधार देखा गया। दरअसल यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से हेमा मालिनी और सनी देओल के ये जो रिश्ते बिगड़ से गए थे, कहीं ना कहीं प्रकाश कौर भी इन बिगड़े हुए रिश्ते और नातों का कारण है। यहाँ पर जिस तरीके से धर्मेंद्र ने दो शादी कर ली थी, यानी कि एक पूरा हरा भरा परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है। मगर ऐसे में अब लग रहा है कि ईशा देओल नहीं चाहती हैं कि उनका परिवार दो हिस्सों में बटे या फिर कोई भी किसी से नफरत करे। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया में तमाम बारी ऐसी खबरें खूब आती हैं कि देओल परिवार में हेमा मालिनी हो, सनी देओल हो, इन दोनों के आपसी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा खराब है। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसे अंदरूनी राज से पर्दा हटा है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता कभी खराब था ही नहीं। जी हाँ, धर्मेंद्र ने भले ही दो शादी की हो, मगर उसके बावजूद भी बच्चों के बीच का प्रेम बरकरार रहा। अब किस तरीके से ईशा देओल प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अपने परिवार को एक कर रही हैं, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। भले ही ईशा का करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा खास ना रहा हो, मगर ईशा देओल ने जिस तरीके से अपने परिवार को जोड़ने का प्रण लिया है वो वाकई ही काफी खूबसूरत है। भले ही आप अपने प्रोफेशन में इतना कामयाब ना हो पाए हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर आप अपने घर को जोड़ नहीं पाएंगे तो इससे शायद सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि देओल परिवार जो है कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बंट चुका था, मगर देओल परिवार को बंटता हुआ तो हर किसी ने देखा, अब देओल परिवार को जुड़ते हुए भी हर एक शख्स देखेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें तो साफ हो गई कि यहाँ पर भाजपा की सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। 303 सीटों का पाना बहुमत से एक बार फिर से सरकार को संभाल के सत्ता में आना, ये वाकई ही एक खुशखबरी कहें या फिर एक प्रचंड जीत कहें। ऐसे में अगर हम देओल परिवार की बात करें तो देओल परिवार के दो अहम सदस्य चुनावों में अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। जी हाँ, देओल परिवार के दो अहम सदस्य हेमा मालिनी जो मथुरा सीट से अपनी किस्मत को आजमा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जीत भी हासिल की। वाकई ही कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया कि इस राजनीति, इस चुनावों ने देओल परिवार को एक कर दिया। आपको बता दें कि ईशा देओल प्रेग्नेंट है, मगर प्रेगनेंसी के बाद भी जिस तरीके से खुशी उन्होंने अपने माँ और भाई की जीत पर मचाई, जिस तरीके से खुशी मनाती, झूमती, खिलखिलाती को देखी गई, वो वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत भी रहा। वहीं अगर हम बात करें प्रकाश कौर की, यानी कि सनी देओल की असली माँ प्रकाश कौर और ईशा देओल की सौतेली माँ प्रकाश कौर के बारे में, आप सभी जानते हैं कि प्रकाश कौर जो है धर्मेंद्र से अलग एक फ्लैट में रहती हैं, जहां पर धर्मेंद्र भी कई बार जाते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं और बच्चे भी अपनी मां के साथ ही रहते हैं। ऐसे में हाल ही में कहा जा रहा है कि ईशा देओल अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर का काफी सम्मान भी करती हैं और उनकी इज्जत भी। दरअसल एक वाक्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि प्रकाश कौर से मुलाकात करने के लिए ईशा देओल उनके घर गईं और उनके चरणों को भी छुआ। यकीनन ही कहा यही जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको बड़े आशीर्वाद दे दे तो आपका हर बिगड़ा काम भी बन जाता है। अब ऐसे में ईशा देओल जिस तरीके से प्रकाश कौर का सम्मान करती दिखी, तो कहीं ना कहीं भाई बॉबी देओल और भाई सनी देओल के साथ भी वो नाते काफी सुधर चुके हैं। कई बार आपने तमाम अवार्ड फंक्शन में, तमाम पार्टीज में देखा होगा कि ईशा देओल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने भाई सनी देओल को देखकर छुपती भी हैं।
हालांकि ये कहा जा सकता है कि अभी सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बने रहने के लिए इन परिवार को दो हिस्सों में बटा हुआ अब भी दिखाई जा रहा है, मगर नहीं, सच्चाई ये है कि ये परिवार अब दो हिस्सों में बटा ही नहीं है। सच्चाई ये है कि भाई बेटी ईशा ने एक बार फिर से अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ दिया है। बेटा ईशा जो है यहाँ पर अपने भाई सनी देओल के साथ भी काफी ज्यादा कंफर्ट है, तो कहीं न कहीं भाई सनी की जीत पर उन्हें झूमते हुए भी देखा गया। यकीनन देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर ईशा देओल जो हैं अपने परिवार को एक कर रही हैं। ईशा देओल किस तरीके से यहाँ पर नहीं चाहती हैं कि प्रकाश कौर, हेमा मालिनी, सनी देओल या उनके पिता धर्मेंद्र जो हैं किसी भी तरीके के स्ट्रेस से गुजरे। हाल ही में जो हम एक राज से पर्दा हटा रहे थे, वो राज ये था कि ईशा देओल ने प्रकाश कौर के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लिया था। यानी कि मीडिया के सामने की कहानी कुछ और दिखाई जा रही है और पीछे की कहानी कुछ और है, ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर ईशा देओल जो है अब अपने भाई सनी देओल को मां हेमा के करीब लेकर आ रही हैं। ईशा जिस तरीके से उन्होंने जीत का ऐलान अपने सोशल मीडिया पर किया भाई के लिए, वो वाकई ही काफी ज्यादा भी खूबसूरत रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीजें तो साफ ही है कि ये टूटा हुआ देओल परिवार इस राजनीति और इस सियासत के चलते एक हो गया। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।